बेहतर काम के लिए जब इनाम मिलता है तो उससे बड़ा गर्व का पल कुछ नहीं होता। वो भी इनाम देश के महामहिम यानी कि राष्ट्रपति के हाथों मिले तो फिर जाहिर सी बात है उस इनाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में भी इसी गर्व के पल को 21 शहरों के लोगों ने जिया। दरअसल एमपी में स्मार्ट सिटी के तौर पर बेहतर काम करने वाले शहरों को सम्मानित करने के लिए स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए देश की प्रथम लेडी यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश पहुंची। इंदौर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की, जिसके बाद उन्होंने कॉन्क्लेव में कई शहरों को उनके बेहतर काम और स्वच्छता के लिए सम्मानित किया। तो वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार इंदौर को एक बार फिर देश के सबसे स्वच्छ शहर के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला। इसके बाद महामहिम जबलपुर के लिए रवाना हो गई। यहां लोक कल्याण मंत्री गोपाल भार्गव ने उनका स्वागत किया। जबलपुर में महामहिम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखी। वहीं शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कहते हैं आप अपनी जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। उज्जैन से आई कुछ तस्वीरें बता रही हैं कि इंसानियत की मौत हो चुकी है। वो तस्वीर जिसे हम दिखा नहीं सकते। उस तस्वीर की हकीकत जानकर आपका रोम रोम सिहर जाएगा। एक वक्त के लिए गुस्सा भी आ सकता है। मामला उज्जैन का है, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। दरिंदे मासूम के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगती है तो उसे राह छोड़ देते हैं। जब वो वहशी दरिंदे के चंगुल से बाहर निकलती है तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। बच्ची खून से लथपथ बीच सड़क पर मदद की गुहार लगाती है। अर्धनग्न अवस्था में सांवरा खेड़ी से हस्त बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रहती है। सड़क पर करीब 8 किलोमीटर तक भटकती है वो। कई लोगों की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आता। अब इसे डर कहें या कुछ और, लेकिन इस हालात में बच्ची की मदद न करना इंसानियत को शर्मसार करता है। जब पुलिस को इस बात की खबर लगती है तो वो बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर भी रेप की पुष्टि करते हैं, जिसके बाद पुलिस एसआईटी गठित कर जांच में जुट गई है। नाबालिग के हाथ और पांव में जंजीरें, जो रहम की गुहार लगा रहा है। इन जंजीरों से मुक्त कर देने की भीख मांग रहा है। सुना कैसे रहम की भीख मांग रहा है ये, देखा इन आंखों में आंसू जो बेबसी की कहानी कह रही हैं। और ये पूरी तस्वीर कह रही है कि राजधानी रायपुर में बदमाश बेलगाम है। दरअसल मामला राजधानी रायपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश टीपू गैंग का आतंक का है। गैंग के सदस्य नारायण यादव ने देर रात एक नाबालिग के साथ जमकर गुंडागर्दी की, उसे बांधकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में देख सकते हैं नाबालिग कैसे फूट फूट कर रो रहा है। दरअसल गैंग के सदस्य गणेश पंडाल में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब युवक ने विरोध किया तो उसको बंधक बनाकर पीटा गया। वीडियो सामने आने के बाद आक्रोशित परिजन ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद डीडी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने नाबालिग को मौके से बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया है। राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए। आप जरा इससे पहले की तस्वीर भी देखिए। सुन लिया। अब चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट की, जहां टैक्सी कंपनी की युवतियां गुंडागर्दी पर उतर आईं। दरअसल एयरपोर्ट पर 3 टैक्सी कंपनियां काम करती हैं। पैसेंजर को लेकर तीनों कंपनियों के बीच हमेशा विवाद होता रहता है। एयरपोर्ट आने जाने वाले पैसेंजर्स की बुकिंग को लेकर तीनों कंपनियां हमेशा आपस में झगड़ा करती हैं। एक बार फिर मारपीट की तस्वीरें आई हैं, जिसमें टैक्सी कंपनी की युवतियों की गुंडागर्दी नजर आई। बता दें कि सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद टैक्सी कंपनी की युवतियों ने अन्य टैक्सी कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
शिरडी के साईं बाबा के भक्त पूरे देश में हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। साईं बाबा की पूजा अर्चना हर जाति धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका मूल मंत्र है सबका मालिक एक। अब इस मालिक का दरबार देश के अलग अलग शहरों में लगने वाला है, क्योंकि शिरडी साईं ट्रस्ट ने पूरे देश भर में हूबहू मंदिर बनवाने का फैसला किया। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दिनों में शिरडी के साईं की झलक देखने को मिल सकती है। साईं ट्रस्ट के सीईओ पी शिवाशंकर ने ये जानकारी दी है कि 5 एकड़ से ज्यादा जगह बनाने पर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, जहां शिरडी जैसी पूरी व्यवस्था होगी। साईं संस्थान खुद साईं मंदिर का निर्माण करवाएगा। भारत विकसित देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे मामले आते हैं जो इतना बताने के लिए काफी हैं कि अभी काफी कुछ बदलना है, सोच बदलनी है, अपने आप को बदलना है। एक ऐसा ही मामला हरदा में सामने आया, जहां राता तलाई गांव में जाति को लेकर भेदभाव के आरोप लगे हैं। अहिरवार समाज के युवक ने मंदिर में जाने से रोकने का आरोप लगाया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अहिरवार समाज ने गांव के 2 लोगों पर आरोप लगाया और हंडिया थाने पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये चीख पुकार, ये विलाप और आंखों में आंसू, ये इसलिए क्योंकि बेड पर मौत पड़ी है और इस मौत के गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी वजह से ना जाने और कितनी मौत हो सकती है, लेकिन पहले इस महिला के अंत पर बात करते हैं। आखिर कौन है वो जिसने इस महिला की जिंदगी का द एंड कर दिया? दरअसल महिला के मौत के गुनहगार झोला छाप डॉक्टर हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना इलाके के भेलसी गांव का, जहां जशोदा रैकवार नाम की महिला को सर्दी बुखार था। महिला की बहू अपने सास को इलाज के लिए डॉक्टर के घर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं थे। इसके बाद डॉक्टर की पत्नी ने महिला का इलाज किया, इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ समय बाद ही महिला की मौत हो गई और मामूली सी बीमारी की वजह से महिला की जिंदगी का अंत हो गया। इन झोलाछाप डॉक्टर्स की वजह से घर सूना हो गया। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। सड़क पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। नजारा अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। भगवान के नाम के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि भगवान जल विहार पर निकले हैं। तस्वीरें निवाड़ी की हैं, जहां श्री राम राजा सरकार की सवारी निकाली गई। भक्त भगवान के विमान को अपने कंधों पर उठाकर नाचते और झूमते नजर आए। पूरी निवाड़ी श्री राम राजा सरकार की भक्ति में सराबोर दिखी। श्री राम राजा सरकार का पवित्र पावनी मां बेतवा के घाट पर मंत्रोच्चार के बीच गंगा जल से स्नान कराया गया। भगवान के स्वरूप का आकर्षक श्रृंगार किया गया। उनके विमान को सजाया संवारा गया। महाआरती हुई और फिर सवारी जल विहार के लिए निकाली गई। भगवान श्री राम राजा सरकार का विमान जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजों के साथ सवारी आगे बढ़ती गई। पूरा निवाड़ी भक्ति में लीन होता चला गया। पुलिस के जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। इसके बाद सभी विमान बेतवा तट के लिए रवाना हुए। बेतवा तट पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार आरती और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी विमान अपने अपने मंदिरों के लिए प्रस्थान कर गए। एमपी में मानसून का असर कम हो गया है। आसमान से बारिश की बौछार बंद हो गई है। सड़क पर भले ही पानी न दिखता हो, लेकिन बारिश के बाद जो पानी जहां तहां जमा हुआ है, उसकी वजह से जो बीमारी पैदा हुई वो अब तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब बारिश के मौसम में पैर पसारने वाली बीमारी यानी डेंगू अब रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एमपी के ग्वालियर में हालात खराब होने लगे हैं। एक बार फिर पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा बीमारी के 20 नए मरीज सामने आए। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 76 सैंपलों की जांच हुई। इनमें 16 से कम उम्र के 9 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में मिले 20 नए मरीजों में
ग्वालियर के 11 और अन्य जिलों के 9 मरीज शामिल हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद जिलों में कुल मरीजों की संख्या 247 पहुंच गई है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। लोगों को बार बार अपने आसपास सफाई रखने की अपील की जा रही है। साथ ही फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। झाबुआ में 10 दिन तक मनाए जाने वाले गणेशोत्सव की रौनक है। झाबुआ के सबसे बड़े गणपति झाबुआ के राजा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोज शाम को होने वाली आरती में सैकड़ों की तादाद में भक्त बप्पा के दर्शन करने के लिए और आरती में पहुंच रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का विशेष महत्व है। झाबुआ के राजा को मन्नतों का राजा भी कहा जाने लगा है। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं, मनोकामना मांगते हैं। बप्पा भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। झाबुआ के राजा के दरबार में आम से लेकर खास लोग तक पहुंचते हैं। सड़क पर लंबी कतार, कोई अपने परिवार के संग पहुंचा है तो कोई अकेले इस द्वार पर पहुंचा है। मन में संतान की कामना और विश्वास लिए सभी दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें कोंडा गांव की है, जहां फरसगांव से बड़े डोंगर मार्ग पर स्थित आलोर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर झांटी बन की पहाड़ियों के बीच विराजमान मां लिंगेश्वरी माता की गुफा का द्वार खुला है। समिति के पुजारियों ने पूजा अर्चना के लिए माता का द्वार खोल दिया है। गुफा मंदिर का पट खोलने के बाद दर्शन और मन्नत के लिए आए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें, हर साल भादौ महीने की नवमी के बाद आने वाले पहले बुधवार को इस प्रसिद्ध लिंगाई माता गुफा का द्वार खुलता है। सेवा अर्जी के बाद उसके अंदर रेत में उभरे पद चिन्हों को देखकर पेन पुजारी द्वारा साल भर की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे रेत पर यदि कमल फूल के निशान दिखाई दें तो धन संपत्ति वृद्धि, हाथी पांव के निशान दिखें तो परिपूर्ण धन धान्य। वहीं इस बार शेर के पंजे का निशान मिला है, जिसका मतलब देश और क्षेत्र में खुशहाली होने की बात बताई गई है। तो वहीं मान्यता है कि इस मंदिर में लोग संतान की कामना लेकर आते हैं और खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद पुजारी नाखून से बराबर हिस्सों में फाड़कर दंपत्ति को प्रसाद स्वरूप देते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस साल भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये छत्तीसगढ़ की पर्वतमाला है, जो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही तक फैली है। इस पर्वत श्रेणी में मुख्यतः धारवाड़ व कटप्पा चट्टानों की प्रधानता के कारण यहाँ लौह अयस्क व फ्लोराइड के कुछ अंश मिलते हैं। अब पेंड्रा में इन दिनों मैकल पर अद्भुत नजारा बन रहा है, जिसकी वजह से जिले की हाई पीक हिल राजमेरगढ़ में पर्यटन बढ़ रहा है। कोहरे की वजह से गजब का दृश्य नजर आ रहा है। यहाँ बारिश के बाद ट्रैकिंग और कैंपिंग शुरू हो जाती है। जिले के इस इलाके में कुछ दिनों में तितली सर्वे होना है। मंडला जिले के बिछिया थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 बरखेड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी। इसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 3 महिला और 1 पुरुष हैं। वहीं 1 महिला और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज बिछिया के सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है। ये सभी डुंगरा ग्राम के एक ही परिवार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रक जो कि रायपुर से मंडला की तरफ जा रहा था, वहीं एक बोलेरो वाहन में सवार ये सभी एक मरीज को छोड़ने मंडला आए थे। वापस लौटने के दौरान नेशनल हाईवे 30 में बरखेड़ा के पास यह हादसा हो गया। फिलहाल ट्रक चालक और कंडक्टर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए हैं। इसकी तलाश बिछिया पुलिस कर रही है। मुरैना के चंबल के उसैद घाट से उत्तर प्रदेश के पिनाह घाट के बीच चलने वाले स्टीमर को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। चालक ने स्टीमर को निर्माणाधीन पुल के पिलर के पास से गुजारा। इस दौरान पिलर के सरियों में स्टीमर फंस गया। बता दें कि जिस दौरान हादसा हुआ उस समय स्टीमर में करीब 100 लोग सवार थे। स्टीमर में बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई थी। आनन फानन में वन विभाग उत्तर प्रदेश को सूचना दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम ने बोट लगाकर यात्रियों को वहां से बाहर निकाला। बता दें कि चंबल में पांटून पुल हटने के बाद स्टीमर का संचालन किया जा रहा है।
जिसमें हर दिन हजारों लोग इसका सफर तय कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाते हैं। सतना शहर के वार्ड नंबर 15 में एक हादसा हुआ है। एक निजी स्कूल की बिल्डिंग अचानक धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि स्कूल संचालक की सूझबूझ से स्कूल के सभी बच्चे पहले ही सुरक्षित निकाल लिए गए। मामला सतना के वार्ड क्रमांक 15 नई बस्ती का है, जहां नगर निगम द्वारा नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। नाली निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई कराई जा रही थी। स्कूल की दीवार के पास खुदाई चल रही थी। इस दौरान जेसीबी मशीन के झटके से पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। बिल्डिंग झुकने लगी थी। कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षक और संचालकों ने आनन फानन में सभी बच्चों को बिल्डिंग से बाहर निकाला और फिर अचानक बिल्डिंग का बड़ा सा हिस्सा जमींदोज हो गया। समय रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। विश्व पर्यटन दिवस पर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के पर्यटन क्षेत्रों में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जिसके लिए पर्यटन सर्किट तैयार किया गया है। जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ इन दिनों कोहरे की धुंध में ढके रहने की वजह से स्वर्ग से कम नहीं नजर आता। जिले में खुली गुफा की छत, परेवा पाट, सबसे ऊंचा झरना झोजा, जोगी गुफा, प्राचीन धनपुर स्थल, प्राकृतिक अथाह कुआं, समुद्रलई, चुन्हादई, माई का मड़वा, तर्रा खर्रा, जलप्रपात, पहाड़ों पर धर्म पानी रिजॉर्ट, कबीर चबूतरा, रामवन पथ गमन जैसी पर्यटन स्थलों से जिला भरा हुआ है। उसके साथ ही जिले में सफेद भालू, चीतल और हाथी, साथ ही सफेद, लाल और पीला पलाश जैसी वृहत जैव विविधता लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल अलवर देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने लगा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, अजबगढ़, भानगढ़, सिलीसेड़ झील, पांडुपोल, भरथरीधाम सहित अनेक पर्यटन स्थल पहले से ही देश भर में विख्यात है। वही 52 किले अलवर जिला की पहचान है। इसके साथ ही अब अलवर में कई नए पर्यटन केंद्र विकसित हो रहे हैं। इनमें मोती डूंगरी पार्क, लव कुश वाटिका, बायोडायवर्सिटी पार्क, कन्या उपवन पार्क सहित कई अन्य पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी, ऐतिहासिक सागर संग्रहालय, फतेह जंग गुम्बद, बाबा किला सहित अन्य पर्यटक स्थल पहले से ही लोगों की पसंद रही है। अलवर जिला पर्यटन स्थलों की खान होने का ही नतीजा है कि यहाँ हर साल कई लाख देशी विदेशी पर्यटक इन पर्यटन स्थलों को देखने पहुँच रहे हैं। अकेले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 50,000 पर्यटक सफारी के लिए पहुँचते हैं। सरिस्का आने वाला पर्यटक सिलीसेड़ झील में नौकायन का आनंद लेने जरूर पहुँचते हैं। यहाँ का मनोहारी दृश्य पर्यटकों को मोहित करता है। इसके अलावा लाखों की संख्या में पर्यटक अजबगढ़, भानगढ़ के खंडहर निहारने भी पहुँचते हैं। किसी भी जिले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की पहुँच उसकी देश के पर्यटन मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ती है। कहते हैं जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है औरंगाबाद की इन महिलाओं ने। ये तस्वीर जिले के सदर अस्पताल की है, जहां महिलाओं ने दीदी की रसोई की शुरुआत की है। जीविका योजना से जुड़ने के बाद इन महिलाओं की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को नई पहचान मिली है। दीदी की रसोई में काम करने वाली महिलाओं का कहना है, जीविका से परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। हमारा बाल बच्चा भी पढ़ रहा है, हमको भी यहाँ काम करने में मन लग रहा है, जॉब भी मिल गया। और इस साल मेरा लड़का भी मैट्रिक में पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन से। वो भी उपकार यहीं का दीदी के जीविका के रसोई से ही है। दीदी की रसोई से जुड़कर रानी देवी खुश हैं। वहीं जिले में जीविका योजना से जोड़ने के लिए अधिकारी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। सरकार की योजना का लाभ मिलने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा पौराणिक महत्व का स्थल वाल्मीकि आश्रम ऋषि की तपोस्थली के साथ ही माता सीता के पुत्रों लव और कुश की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। जनपद मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर पर स्थित इस आश्रम में जानकी कुंड, अक्षय वट के दर्शन के लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन पूजन करने पर माता सीता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या नरेश प्रभु राम ने एक धोबी के कहने से गर्भावस्था के समय माता सीता का त्याग दिया।
जिसके बाद उनके भ्राता लक्ष्मण माता सीता को गंगा नदी के तट पर यहीं छोड़ गए थे। कालांतर में यहाँ जंगल हुआ करता था। इसकी जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने शरण ली, जहाँ सीता माँ ने 2 बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें, जब भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्वेतास्त्र घोड़ा छोड़ा था, तब उसे लवकुश ने पकड़कर राम को युद्ध की चुनौती दी थी। अश्वत्थ को उन्होंने जिस वट वृक्ष में बांधा था, वह आज भी आश्रम में विद्यमान है। अक्षयवट के नाम से विख्यात इस प्राचीन वृक्ष को हाल ही में प्रदेश के संरक्षित वृक्षों में शामिल किया गया है। दोनों बालकों ने भगवान राम के सभी भाइयों व महारथियों को हराकर हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। अंत में श्री राम आए तो पिता पुत्र ने संग्राम न हो, इसलिए माँ जानकी और महर्षि ने उनका परिचय कराया। छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो समस्तीपुर जिले का है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई है। जिले के मूसरी घरारी थाना इलाके में मनचले पहले छात्रा के साथ छेड़खानी करते हैं और जब मामले की जानकारी पीड़ित छात्रा के घर वालों को लगती है तो घर वाले सीधे आरोपी के घर पहुँच जाते हैं। पहले नोकझोंक होती है और फिर थोड़ी ही देर में महिला के साथ मारपीट होने लगती है। घटना का वीडियो राह चलते लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। उलाहना देने के उसके जब गए सुशील गिरी की घर पर, तो वहाँ भी मारपीट की घटना घटी। पुलिस जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सुशील कुमार गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मारपीट में घायल महिला का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। इधर मूसरी घरारी थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।